क्या आप जानते हैं शिव पुराण और मनुस्मृति के अनुसार कौन सा पाप है सबसे बड़ा? जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो वह इस विषय में नहीं सोच रहा होता कि वो पाप कर रहा है या पुण्य। अगर पाप कर रहा है तो कितना बड़ा पाप कर रहा है। कर्मों को करते समय लोग अक्सर निश्चिंत रहते हैं और अपने कर्मों का विश्लेषण नहीं करते। कुछ बड़ा पाप कर रहे होते हैं तो शायद उनकी आत्मा को इस बात का एहसास भी रहता हो, लेकिन अपनी छोटी मोटी हरकतों पर तो वो ध्यान भी नहीं देते। शिव पुराण में कहा गया है कि जीवन में किए गए कर्मों का आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपकी आत्मा आपके कर्मों का विश्लेषण भी करती है और उन कर्मों का फल भी भुगतती है। शिव पुराण और मनुस्मृति में सबसे बड़े पाप के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं उन घोर पापों के बारे में जिसे करने से किसी को भी बचना चाहिए। शिव पुराण और मनुस्मृति के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? इस बारे में शिव पुराण की उमा संहिता के खंड 5 के अध्याय 5 और 6 में तथा मनुस्मृति के खंड 6 के प्रवचन 11 में अलग अलग प्रकार के पापों का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव की निंदा करना, गुरु की निंदा करना, शिव के पूर्ण ज्ञान की निंदा करना, भगवान के धन का दुरुपयोग करना, ब्राह्मणों के धन का नाश करना और शिव के पूर्ण ज्ञान के पवित्र ग्रंथ की मूर्खतापूर्ण चोरी करना, ये सभी महापाप माने गए हैं। शिव पुराण में साफ कहा गया है, गुरोर्द्रोह समम पापम न भूतो न भविष्यति। इसका मतलब है कि गुरु के प्रति द्रोह जैसा पाप न तो कभी पहले हुआ है और न ही भविष्य में होगा। यानी शिव पुराण में गुरुद्रोह मतलब गुरु के अपमान को सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसके अलावा शिव जी की किसी भी प्रकार की निंदा को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है। अब अगर मनुस्मृति की बात करें तो उसमें पापों को 3 भागों में बांटा गया है। मानसिक क्रिया यानी सोच में किया गया पाप, वाचिक क्रिया मतलब बोलकर किया गया पाप और शारीरिक गतिविधियां यानी शरीर से किए गए पाप। उदाहरण के तौर पर पराई स्त्री और धन का चिंतन करना, मन ही मन दूसरों का बुरा चाहना, तरह तरह के बुरे कर्मों की कल्पना करना और नीच कर्मों की तीव्र लालसा करना, ये चारों मानसिक क्रियाएं हैं जो महापाप में गिनी जाती हैं। इसके अलावा बेकार की बातें बोलना, असत्य बोलना, अप्रिय वचन कहना और चुगली करना, ये 4 वाचिक क्रियाएं हैं जो महापाप में आती हैं। निषिद्ध भोजन करना, हिंसा करना और दूसरों की संपत्ति चुराना, ये 3 शारीरिक गतिविधियां हैं जो महापाप के अंतर्गत आती हैं। वैसे शिव पुराण में कुछ छोटे लेकिन गंभीर पापों की भी व्याख्या की गई है जो वाकई में काफी दिलचस्प हैं, जैसे कि शिव मंदिर के आसपास के फूलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, खाद्यान्न और दुधारू मवेशियों की चोरी करना, पानी को गंदा करना, दहेज पर निर्भर रहना, महिलाओं की दास्ता या उनकी सुरक्षा न करना, धोखाधड़ी से महिलाओं के साथ संबंध बनाना, समय सीमा समाप्त हो चुके आड़ों को न चुकाना, ब्याज के रूप में अनाज लेना, नीच व्यक्ति से धन का दान स्वीकार करना, व्यापार के माध्यम से छलपूर्ण जीवन जीना, भूत प्रेत भगाना या अभिचार यानी काला जादू करना, ये सब भी छोटे लेकिन गंभीर पापों में गिने गए हैं।